न्यूज। नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। क्या कहेंगे आज सर खान साहब? हम लोग कल भी सीपी ऑफिस आए थे। हमारे बड़े भाई डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे शाहीन पठान उम्मीदवार, शकीला पठान उम्मीदवार और हमारे एसपी मगरे साहब, अशरफ, अजहर, नदीम ममदानी, तमाम लोग। और एक उन्होंने बहुत गलत हरकत नदीम ममदानी के साथ की थी, उनको उठाकर ले जाके उन्होंने किडनैप करके लेके गया था। उनकी वीडियो बनाई थी नंगी, और वो भी हमने साहब को सारी डिटेल बताई। साहब ने बोले कि आप उस पर एप्लीकेशन ला कर दो, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अगर जो गलत हुआ है उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। हम इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। और हमने परसों से जो उस शहर में वो नौजवान बच्चों को उसारा है, उचकारा है, उनको पंपिंग करके हमारे जितने भी उम्मीदवार पूर्वों के थे उनके खिलाफ बोल रहा है कि हम इनकी डॉक्टर साहब की वजह से हारे, ये अफसर खान की वजह से हारे, बाजी की वजह से हारे, तमाम लोगों की वजह से हारे। अरे तू लोगों को ये बता रहा कि 16 उम्मीदवार थे मुस्लिम समाज के। मैं मानता हूँ 16 उम्मीदवार थे। लड़ने का अधिकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया। लड़ने का राइट्स आपको भी है, हमको भी है, डॉक्टर साहब को भी है, बाजी को भी, और तमाम जितने भी इस हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। अब वो जैसे बता रहा कि 15,000 वोट मुसलमानों ने ले लिए, तो मैं आपको बता दूं पूरी गिनती के साथ कि 13 उम्मीदवार हिंदू समाज से भी थे, उन्होंने भी 15,000 वोट लिया। ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा, अपनी जानिब से बोल रहा, इसी बात नहीं है। लेकिन लोगों में जो रोष फैला रहा है वो कि मुस्लिम समाज ने 15,000 वोट लिया इसलिए मैं 2100 वोटों से गिर गया। अरे शक्ति कपूर, तेरे को गिरना ही था। तूने किसका अच्छा किया? ना कौम और मिल्लत का फायदा किया, ना भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसका तूने यूटिलाइज किया। तूने सिर्फ प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो तेरे को खासदार बनाए उनके पीठ में छुरा खोपने का काम किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने मतलब इसके कार्यकर्ता है, जैसे बीड़ का एक वीडियो आया, परभनी का वीडियो आ रहा, नांदेड़ का वीडियो आ रहा, और अनेक उनके जितने कार्यकर्ता है उनसे वीडियो बनाने लगा रहा। ये हिजड़ा है, ये हिजड़ा है, आपाजान है, इसमें कोई दम नहीं है। ये कार्यकर्ताओं को, उत्साह के कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाह रहा है हमसे, डॉक्टर साहब से, अनेक। हम भी पूरी तरह सक्षम है। और अगर तेरे में दम है तो तू, तेरे दोनों बेटे, तेरा भाई और तेरे भाई के दोनों बेटे, ऐसा मिलके तुम आओ ना। लोगों में क्यों हमारा कोई नौजवान साथियों से कोई हमारा झगड़ा है नहीं। नौजवान साथियों को हम कुछ बोल रहे नहीं, लेकिन ये नौजवान साथियों को जब उत्साह है, नौजवान साथियों को जो पंपिंग कर रहा है, बाहर के कार्यकर्ताओं को कर रहा है, तो मेरा तेरे को चैलेंज है, तेरी पूरी फैमिली आगे लेके आ। तू आ जा, तेरा भाई आ जा, तेरे बेटे आ जा, उनके बेटों को ला ले, उसके बाद बात करना। तू नौजवान साथी कौम और मिल्लत के, वो भी हमारे भाई है, हमारे छोटे भाई है, कोई बड़ा भाई है, और उनको तू अगर लड़ाने की सोच रहा है तो तू बुजदिल है, तू डरपोक है। तू इसलिए फ्रंट पे तू नहीं आ रहा, खाली बस पंपिंग करके लोगों को भेजना चाह रहा। तो तू घर में बैठ के लोगों में पंपिंग करेगा। अब लोग भी बहुत होशियार हो गए। अब लोग कोई तेरे लिए लड़ेगा नहीं, तेरे लिए कोई आएगा नहीं, तेरे लिए किसी से, अब मेरी किसी से कोई नौजवान से थोड़ी दुश्मनी है, डॉक्टर साहब की कोई नौजवान से थोड़ी कोई दुश्मनी है। अब तू गिरगा तो उनको उसारा, तू उनको भड़का रहा, तू दलाल है। तू लोगों की दलाली करा पूरे 10 साल में, पूरे महाराष्ट्र में, और तू बोल रहा लोगों को डालने लगा रहा पोस्ट कि मैं गद्दार है, डॉक्टर साहब गद्दार है, हम मीर सादिक है, मीर जाफर है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और पूरे महाराष्ट्र को बताना चाहता, मीर सादिक ये खुद है, मीर जाफर असद अवैसी है, और इन्होंने, हम तो यहाँ इलेक्शन हम लड़े, ये पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ रहे। मीर सादिक और मीर जाफर का काम ये कर रहे, कौम के गद्दार और दल्ले ये दोनों है। स्पष्ट आपके माध्यम से कहता हूं। और अगर तुम ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो तेरे में कोई, तू भी मत लड़ना, फिर तू क्यों लड़ रहा? तेरे को अगर संविधान दिया, तू इलेक्शन लड़ रहा, तो हमको भी संविधान दिया हुआ है ना, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं ना। और तेरे में अगर दम है, तू अगर चाहता है, तो तू, मेरा चैलेंज है स्पष्ट, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुम दोनों भाई, तुम्हारे चारों बेटे पहले आगे आना, तो हम मानेंगे तुमको। तुम
दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे, ये हरगिज होगा नहीं। हमारे जितने भी नौजवान बच्चे उनके साथ थे, हमारे साथ थे, सब हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, बुजुर्ग भी हमारे मानने वाले हैं, हमारी माताएं बहनें भी, हम उनको भी मानते हैं, सबको मानते हैं। लेकिन तू जो पंपिंग कर रहा है ये बंद कर दे, और तेरे में दम है तो तू पूरी खानदान के साथ आ जा। हम सक्षम है तेरे से बात करने के लिए, तू तेरा हर ईट का जवाब पत्थर से देने के लिए डॉक्टर साहब सक्षम है, हमारे बड़े भाई हम सक्षम है, हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर साहब की पूरी टीम है। तू ये घर में बैठ के आपा जान वाले काम मत कर, लोगों में उत्साह मत। और मैं नौजवान साथियों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि तुम्हारा हमारा डॉक्टर साहब से कोई झगड़ा है ना हमारा कोई झगड़ा है। मीर सादिक और मीर जाफर ये है, यूपी में जाके 100 सीट लड़ाए, बुलडोजर चलाने वाले को आज जो संबल में हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। योगी को लाने का काम इन्होंने किया। महाराष्ट्र में 16 सीट इन्होंने लड़ाई, इनका ऑरेंज देख लो, सिर्फ औरंगाबाद छोड़ दिए, मालेगांव छोड़ दिए तो सब जगह 1000, 1500, 700, 800, 1200 ऐसे वोट मिले। इनका काम लोगों को उकसाना, इनको लड़ने का अधिकार है। ये 16 सीट लड़ा सकते, डॉक्टर साहब नहीं लड़ सकते, मैं नहीं लड़ सकता। कितनी नाइंसाफी बात करते हैं। और कौम और मिल्लत का इन्होंने कोई ठेका लेके नहीं रखा। कौम और मिल्लत की लीडरी हम भी 25 साल से कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी 15 साल से कर रहे हैं। जितना अधिकार उसको है उतना अधिकार हमको है। और तू इस तरह की भाषा करना बंद कर दे, नहीं तो इसका अंजाम तू नौजवानों में गुस्सा करके गलत होगा परिणाम। शहर का लाइन ऑर्डर खराब करना मत कर। शहर में अमन और शांति के साथ हम भी रह रहे हैं, तू भी रहे। हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हर सवाल का जवाब देने के लिए हम सक्षम है। आज तुम्हारी तरफ से कोई अगर बात आती है तो उसका हम जवाब देने के लिए सक्षम है। ऐसा हम आपके पुलिस आयुक्त से, पुलिस कमिश्नर साहब ने कमिश्नर साहब से क्या डिस्कस किया? देखो, हाँ बोलो आते हैं। हमने सीपी साहब को इस बात के लिए अभिनंदन किया